आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ दोबारा आया हूँ। मैं आज भारत के उस राज्य के बारे में बात करूंगा जो भारत के इकोनॉमी में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाता है। मैं उस राज्य जो जहाँ भारत के सबसे अमीर लोग उस राज्य में रहते हैं, मैं उस राज्य के बारे में बात करूंगा। आगामी कुछ दिनों में वहाँ विधानसभा का चुनाव है। वो राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा भारत के इकोनॉमी में योगदान करने वाला राज्य है, जिसमें का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ की तीन बहुचर्चित फैमिली हमेशा इस चुनाव में अपना योगदान देती है। पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं भी हो, ये तीनों परिवार का योगदान बहुत ज़्यादा होता है और ये परिवार हर बार चुनाव में के टाइम चर्चा में होता है। ये तीनों परिवार में कभी आपस में बनी नहीं। कुछ टाइम ऐसा रहा है जो इनके पारिवारिक संबंध अच्छे रहे हैं, बट वैचारिक संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। ये तीनों परिवार में सबसे ऊपर नाम आता है ठाकरे परिवार, फिर पवार परिवार और तीसरा देशमुख परिवार। ठाकरे परिवार पवार परिवार के पास अपनी खुद की पार्टी है और देशमुख परिवार शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ठाकरे परिवार का नाम जैसे ही आता है उस शख्स का नाम आना जरूरी हो जाता है। वो शख्स बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे का जन्म पुणे के एक छोटे से शहर में हुआ था। पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा शहर था, वहाँ हुआ था। बाला साहब ठाकरे शुरुआती दिनों में अच्छा कार्टून बनाते थे, इसलिए उनकी कुछ कार्टून फेमस हैं। फिर उसके बाद वो एक अच्छे पत्रकार थे, तो उनकी मराठी और हिंदी भाषा में बहुत से अखबार आए, जिसके जो दो मुख्य अखबार थे जो हमेशा चर्चा में रहे हैं। उसके बाद वो फिर अपनी लाइफ को राजनीतिक दौर में समेटना स्टार्ट किया और राजनीतिक में उनकी एंट्री हुई। 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। शिवसेना की स्थापना करने का एक सबसे बड़ा रीज़न था, उस टाइम वहाँ पे गुजरातियों का जमावड़ा था। गुजराती अपना इन्वॉल्वेशन बिजनेस में 60 to 50% कर चुके थे। उसके बाद उत्तर भारतीयों का वहाँ अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस सभी चीज़ों को देखते हुए वो देखे कि मराठी और वहाँ के लोकल लोगों का वर्चस्व कम हो रहा था। इनके अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने एक संघर्ष स्टार्ट किया, मानस मराठी। मानस मराठी उनकी एक विचारधारा के साथ उन्होंने अपने शिवसेना को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। शिवसेना वहाँ की लोकल पार्टी थी शुरुआती दिनों में, बट उसका इन्वॉल्वेशन मराठी भाषा और वहाँ के लोगों को आगे ले जाने में बढ़ते रहा। फिर शुरुआती दिनों में शिवसेना और बाला साहब ठाकरे को अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली, बट समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उन्हें अपने दौर में थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिलने लगी। स्टार्टिंग दिनों में उन्होंने नगर निगम का चुनाव जीता। उसके बाद 1989 में भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया। 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ, जिसमें बाला साहब ठाकरे का नाम एक हिंदुत्व नेता के नाम पे भारत में जाना जाने लगा। इसके बाद इनके कैरियर में एक अलग सा चेंज है और भाजपा के साथ इन्होंने 1989 में अपना गठबंधन कर लिया था, जिसके बाद ये दोनों पार्टियों हिंदुत्व को अपना मोर्चा और चेहरा बना के भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। धीरे धीरे बाद कुछ दिनों बाद भारत में एक फेमस चेहरे और हिंदुत्व चेहरे के नाम से बाला साहब ठाकरे का चेहरा फेमस हुआ। उसके बाद उनका मेन जो मोटो था, मेन उनका एम था महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना। शिवसेना को फर्स्ट से लेके अंत तक पहुंचाने में बाला साहब ठाकरे के साथ एक और शख्स का नाम आता है। उस नाम को हम राज ठाकरे के नाम से जानते हैं। राज ठाकरे का योगदान शिवसेना को ऊंच ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत बड़ा रहा है। राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे रहे हैं। आज भी राज ठाकरे का नाम वहाँ पे एक हिंदुत्व नेता के नाम से जाना जाता है। बट इसके साथ बाला साहब ठाकरे के 3 बेटा थे, वो कभी चर्चा में नहीं रहे। उनका छोटा बेटा उद्धव ठाकरे, शुरुआती दिनों से राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो एक कैमरामैन थे जिनके बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर फोटोग्राफ्स आते थे। बट कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी के कहने के बाद बाला साहब ठाकरे अपने पुत्र मोह में आए और 2004 में उद्धव ठाकरे का योगदान राजनीतिक पार्टी में बढ़ते गया। फिर जैसे ही राज ठाकरे को उपेक्षाएं मिलने लगी, पार्टी से दूर करने लगा, लोगों ने करने लगा और बाला साहब ठाकरे उनसे अपनी दूरियां बनाने लगे, तो राज ठाकरे को भी लगा कि हाँ, इस पार्टी में मेरा अब कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 2006 में उन्होंने एमएनएस बनाया, जो एक शिवसेना की दूसरी पार्टी बनी। शिवसेना और एमएनएस खुद ये सेम विचारधारा की पार्टी थी, बट इनका अलग एक योगदान होने लगा वहाँ की राजनीति में। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन लगभग 25 साल रहा। 25 साल के बाद 2014 में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूटा। 2014 में भाजपा के साथ दूरियां बनने के बाद शिवसेना के ठाकरे परिवार से पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका नाम था उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे वहाँ के पहले ठाकरे परिवार के मुख्यमंत्री बने।
ठाकरे परिवार का अस्तित्व ऊंचा हुआ, ठाकरे परिवार से महाराष्ट्र को एक मुख्यमंत्री मिला, बट उसके बाद ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री मिलने के बाद शिवसेना के दिन बुरे चलने लगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शिवसेना दो खेमों में बट गई, एक शिंदे खेमा, दूसरा ठाकरे परिवार खेमा। लेकिन यहाँ पे जिंदगी की सबसे बड़ी हार ठाकरे परिवार की हुई, क्योंकि ठाकरे परिवार जो उद्धव ठाकरे के पास थी पार्टी, वो अब उनके पास नहीं रही। बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की पूरी जिंदगी की मेहनत उद्धव ठाकरे ने मिनटों में अपनी खत्म कर दी। मंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक अपनी सोच, अपने पार्टी की सोच से अलग कर दी। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ये वहाँ उनके विधायकों को अच्छा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें उनके पार्टी के विधायक देखते रहे और विधायकों पे ऊपर से बीजेपी का दबाव आते रहा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम भाजपा की थी और वहाँ जो सरकार थी वो कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार बनाई थी। तो वहाँ ईडी और कुछ एजेंसियों के दबाव उनके ऊपर बढ़ने लगा और उनके विधायक उनसे खुश नहीं थे, इसलिए वो शिंदे के खेमे में गए और वहाँ लगभग 55 में 40 विधायक जो शिंदे के पास थे और शिंदे ने उस पर विधायकों को लेके अदर स्टेट में चले गए और उस टाइम उनकी सरकार गिरा दी। तो शिंदे की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही, लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी रही। भले ही आप कह लो कि उन्होंने अपने कैरियर को इतना अच्छा किया, अपना प्रदर्शन इतना अच्छा किया, बट अपने पिता की दी हुई पार्टी को भी उन्होंने नहीं बताया। फिर वो मामला गया कोर्ट में और कोर्ट में जाने के बाद ये शिवसेना को, ओरिजिनल शिवसेना को शिंदे के खेमा में दिया और उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बनाई जिसका सिंबल था आग का मशाल, जो उनका सिंबल है वो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना नाम से वो शिवसेना उन्होंने बनाई, वो अभी उद्धव ठाकरे के साथ है। तो यहाँ पे बेशक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, बट उन्होंने अपने कैरियर की सबसे बड़ी एक हार उनके हाथ में लगी और ये उनके लिए बहुत शर्म की चीज़ थी। बट फिर से चुनाव होने वाले हैं, अभी भी वहाँ पे 3 परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। पहला ठाकरे, दूसरा पवार, तीसरा देशमुख। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज वहां 2 खेमों में पार्टियां बटी हुई हैं। महायुति जिसमें पवार का भी इन्वॉल्वेशन है, जिसमें ठाकरे के शिवसेना का भी इन्वॉल्वेशन है, जो ओरिजिनल ठाकरे परिवार की नहीं है बट शिवसेना है, ये महायुति है। दूसरा महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, जिसमें पवार, ओरिजिनल पवार की पार्टी है, और जिसमें तीसरी पार्टी जिसको बोल सकते हैं जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। सो ये वहाँ का करेंट सिचुएशन है। 20 को वहाँ विधानसभा का चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन्होंने वहाँ बहुत अच्छी सीट जीती हैं। बट 6 महीने बाद ऐसा क्या होता है जो अभी बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सरकार बनाए जा रहे हैं। सो देखते हैं, 23 को रिजल्ट आएगा, 20 को चुनाव है और आप लोग भी वेट करिए। ये रहा आज का समरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के साथ नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। सभी को नमस्कार।